हेलो बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर बार्कहाउसेन क्राइटेरिया की कंडीशन देखी थी। उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि बार्कहाउसेन क्राइटेरिया किस तरह से ऑक्सीलेटर के अंदर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया था वो क्या था, एक तरह से उसने लिखा था कि हम किसी भी 2 लिटर के अंदर जो ऑक्सीलेशन देखते हैं, क्राइटेरिया, ठीक है, इसके अंदर अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक्स एफ एक्स के समान, एक्स एफ लेफ्ट हैंड का था, एक्स एफ एक्स एस के समान होगा तो ही क्या होगा, उसकी आवर्ती, कला और आयाम तीनों एक समान होंगे। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं जैसे अपन को सिग्नल दे देता है, ठीक है ना, ये सिग्नल अपन ने दिया, जैसे अपने परिपथ को ये सिग्नल दिया, उसका भी जो कोण है, एंगल है, वो 0 है, कला कोण 0 है। ठीक है, अब अपने पास में जो एम्पलीफायर है, ठीक है, ऑक्सीलेटर है, अपन एम्पलीफायर नहीं ऑक्सीलेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर इसका अगर ए क्या ए नेटवर्क है और उसका जो गेन है वो क्या है, वो फेज नेटवर्क का गेन ए है और इसका जो फेज शिफ्ट है ना, कला कोण, वो क्या करता है, अल्फा फेज शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इस केस में अपन को जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या होगा, होगा ए एक्स अल्फा होगा। ठीक है, और ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट वापस आगे इनपुट जा रहा है, कोई दूसरा नेटवर्क है बी, और उसके अंदर जो फेज शिफ्ट है वो एंगल बीटा है। ठीक है, तो इसके अंदर जाएगा, वो होगा ए एक्स, और ये अल्फा यही जा रहा है यहाँ से, और इसका जो गेन है वो बीटा है, और इसका जो फेज एंगल है वो क्या है, गेन तो बी है और फेज एंगल बीटा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये आउटपुट जो होगा वो होगा एक्स ए बी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो बस इस हिसाब से वो इसको देख सकते हैं कि किस तरह से अपन को ये गेन और फेज शिफ्ट कितना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया कंडीशन है उसके हिसाब से ए और बी का जो गुणांक है वो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा पहला। तो दूसरा टोटल फेज शिफ्ट होगा, ठीक है ना, फेज शिफ्ट कितना होगा, वो होगा अल्फा प्लस बीटा का 30 डिग्री, नहीं 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस हम, या 0 डिग्री हो सके, मतलब समान फेज के अंदर रहेगा, 0 और 2 पाई इस तरह से ये रहेगा फेज से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, समान होगा। ये अपना, ये अपन एक तरह से ये कह सकते हैं, ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन ही क्या है, बार्कहाउसेन क्राइटेरिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट, अब इसके अंदर जो प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि ऑक्सीलेटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो उसके अंदर अपन जैसे ये 1 वोल्ट का ये गेन देते हैं, ये 1 वोल्ट का सिग्नल देते हैं, एक्स इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, और ये पास होता है किसी नेटवर्क से। ठीक है, तो इसके अंदर ये चेंजिंग कर देगा 100 वोल्ट, ये वी आउट एक तरह से ये 100 वोल्ट कर देगा, और ये जैसे आगे जाएगा, और ये बी के अंदर 1/101 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो क्या कर देगा, इसको 100/101 वोल्ट कर देगा इसको। ठीक है, तो ये जो ये जो सिग्नल रहेगा वो एक साइकिल के अंदर कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, और अगर अपन इसके 2 साइकिल करेंगे, इसी को वापस रिपीट करेंगे, ठीक है ना, तो सेकंड साइकिल के अंदर ये जगह जब यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो 100 का स्क्वायर अपन 101 होगा। ठीक है, और वापस 20 आएगा तो इस केस में 100/101 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना, और अगर अपन इसको n बार रिपीट करेंगे, n साइकिल के अंदर रिपीट करेंगे
तो ये होगा 100/101 का होल n। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीलेशन रिपीटेड होता रहेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं ऑक्सीलेटर के अंदर। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से आवर्ती, कला और आयाम समान रहेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं आवर्ती की। तो जो आवर्ती होती है वो क्या होगी, प्रवर्धक व पुनः निवेशी प्रवर्धक व पुनः निवेशी जो परिपथ होंगे, दोनों ही आवर्ती में, दोनों की आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अतः एक्स एफ की जो आवृत्ति होगी वो एक्स सी की आवृत्ति, एक्स एस के आवृत्ति के समान होगी। ठीक है, दूसरा जो कला है उसकी बात करते हैं। जो फेज है, कला है, उसके अंदर क्या होता है कि यदि परिपथ धनात्मक पुनर्निवेशी है, धनात्मक पुनर्निवेशी, तो एक्स एफ की कला एक्स एक्स के समान ही होगी। वह प्रवर्धक के साथ साथ पुनः निवेशी परिपथ भी 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना, और इसके लिए अपन क्या लेते हैं, सी कॉमन मीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक लेते हैं काम में। ठीक है, और धनात्मक रहेगा, यही धनात्मक पुनर्निवेशी रहेगा। थर्ड जो आयाम है एम्पलीट्यूड, उसमें क्या होता है कि यदि अपन मानते हैं कि माना प्रवर्धक की लब्धि है ना, लब्धि प्रवर्धक की लब्धि जो है वो ए है, वह पुनः निवेशी गुणांक वो क्या है, बीटा। तो बीटा क्या रहेगा यहाँ पे, 1/a रहेगा, पुनः निवेशी गुणांक बी 1/a रहेगा। ठीक है, और इस स्थिति के अंदर क्या रहेगा, ए और बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब एक्स एफ का आयाम एक्स एक्स के समान होगा। ठीक है, इससे अपन कहेंगे कि जो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया जो होता है, ठीक है, मतलब अतः धनात्मक पुनर्निवेशी पुनर्निवेशता ए बी बराबर 1 है, तो एक्स एफ व एक्स एस समान होगा, और एक्स एक्स के स्थान पर जो फीडबैक सिग्नल है एक्स एफ स्वयं निवेशी संकेत की तरह कार्य करता है। ठीक है, और इसी को अपन पूरा कम्प्लीटली बायोसन क्राइटेरिया कहते हैं। तो इसमें भी दो कंडीशन है। ठीक है ना, कि यदि ए बी जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे प्रैक्टिकली यही होता है, ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ये प्रैक्टिकल ऑक्सीलेट होता है। तो हमें तो
तो इस स्थिति में भी दोलन तो प्राप्त होगा, दोलन प्राप्त होगा, क्योंकि निवेशी संकेत के लिए ऊपरी सीमा होगी वह, इसको अपन प्रवर्धित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको प्रवर्धित किया जा सकता है, ठीक है। अपन बात करते हैं ऑक्सीलेट के एलिमेंट। मेन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर ऑक्सीलेटर, ठीक है। पास में मेन तीन तीन एलिमेंट होते हैं। पहला होता है ऑक्सीलेटरी सर्किट, दूसरा होता है एम्पलीफायर, तीसरा होता है फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। तो ऑक्सीलेटरी सर्किट से जो सिग्नल होता है वो जाता है एम्पलीफायर में, ठीक है, और एम्पलीफायर से आउटपुट के अंदर। जो फीडबैक नेटवर्क होता है बीटा, ये एम्पलीफायर ए है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपन को संकेत मिलेगा, ठीक है। अब ऑक्सीलेटरी सर्किट क्या होगा? इसके अंदर क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, समांतर क्रम के अंदर, समांतर क्रम में प्रेरण कुंडली एल व संधारित्र सी आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जो जिस तरह से होता है ये एल और ये सी, ठीक है। और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी अनुनाद की स्थिति में, अनुनादी आवृत्ति जो होगी वो होगी 1/2 पाई रूट एल सी हर्ट्ज, ठीक है। दूसरी बात है, इसको अपन कहेंगे आंतरिक एम्पलीफायर, मतलब प्रवर्धक, ठीक है। आंतरिक एम्पलीफायर प्रवर्धक क्या होगा? ये सिग्नल को इंक्रीज करेगा, पढ़ रखा प्रवर्धक पूरा पढ़ रखा है, संकेत को प्रवर्धित करेगा, प्रवर्धित करता है, ठीक है। और इसमें ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रखता है, ठीक है। जो थर्ड जो होगा वो होता है फीडबैक नेटवर्क, ठीक है, बी। ये आता है कि पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क यूज में लेता है, पॉजिटिव धनात्मक धनात्मक फीडबैक, धनात्मक पुनः निवेशी वर्धक काम में लेता है, ठीक है।